अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं एस्ट्रोपमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैद सुल्तान और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बहुत ही खास होने जा रही है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप खुद इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जान जाएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि साल 2023 से लेकर साल 2027 तक आपकी जिंदगी के तमाम शोबों में क्या क्या तब्दीलियां आने जा रही हैं। और ऐसी वीडियो आपको किसी और चैनल पर नहीं, सिर्फ हमारे ही चैनल पर मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो और जानते हैं कि ये आने वाले 5 साल एरीज वालों के लिए कैसे रहेंगे। जुपिटर 2023 से लेकर अप्रैल 2023 तक आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। तो 2023 से 2024 तक जुपिटर की नजर आपके 5वें, 7वें और 9वें घर पर पड़ेगी। तो वो लोग जो औलाद के हसूल के लिए कोशिश कर रहे थे मगर इन्हें कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, तो 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक आपको औलाद की खुशखबरी मिलेगी और आपकी फैमिली लाइफ काफी अच्छी रहेगी। आपको काम काज में तरक्की मिलेगी और आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा। और अप्रैल 2024 से 2025 तक जब जुपिटर आपके सेकंड हाउस में आएगा तो आपको फैमिली की तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। और जब जुपिटर 2025 में आपके थर्ड हाउस में आएगा और एक साल 2026 तक आपके थर्ड हाउस में रहेगा, तो इस एक साल के दौरान आपको कामकाज में रुकावटों और कुछ मुश्किलात का सामना हो सकता है। लेकिन 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक आपकी शादी या मंगनी वगैरह होने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। सैटर्न की बात करें तो सैटर्न आपके 11वें घर में मौजूद है, जो कि मार्च 2025 तक आपके 11वें घर में रहेगा और फिर मार्च 2025 से 2027 तक आपके 12वें घर में रहेगा। और मार्च 2025 में आपकी शनि की 60 शुरू हो जाएगी। तो मार्च 2025 से पहले आपको माली फायदे और कामयाबियां मिलेंगी। और आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि मार्च 2025 से पहले आपको कोई अच्छी नौकरी मिली या नहीं, कोई फाइनेंशियल गेन मिला या नहीं मिला, या आपके नेम और फेम में इजाफा हुआ या नहीं हुआ। और एक बहुत अहम बात यह है कि मार्च 2025 से पहले सैटर्न की नजर आपके पहले और 5वें घर पर पड़ेगी। तो मार्च 2025 से पहले आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा, क्योंकि इस टाइम के दौरान आप में भी और आपके पार्टनर के अंदर भी गुस्सा और जिद काफी ज्यादा रहेगी, जिससे मसाइल पैदा हो सकते हैं। और वो लोग जो सिंगल हैं, इनका मार्च 2025 से पहले कोई इंटरकास्ट लव रिलेशन बन सकता है। इसके बाद मार्च 2025 से लेकर साल 2027 तक सैटर्न आपके 12वें घर में रहेगा और आपकी शनि की 60 शुरू हो जाएगी। और वो लोग जिनके बर्थ चार्ट में सैटर्न वीक पोजीशन में है, तो इनको काम काज में रुकावटें आना, वर्क प्लेस और मैरिड लाइफ में बिला वजह के आर्गुमेंट्स होना और इसके अलावा पैरों में दर्द और थकान जैसे मसाइल भी आ सकते हैं। और अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न मजबूत पोजीशन में है, तो फिर मार्च 2025 के बाद आपके करियर में बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। आपको फॉरेन ट्रेवल और लॉन्ग ट्रेवल के मौके मिलेंगे, जिससे आपको माली फायदे मिलेंगे। और दोस्तों, राहु और केतु की बात करें तो अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक राहु आपके 11वें घर में रहेगा और केतु आपके 5वें घर में रहेगा। तो अक्टूबर 2023 से लेकर अप्रैल 2025 तक जब राहु आपके 11वें घर में रहेगा, तो आपकी इनकम में इजाफा होना शुरू हो जाएगा और आपको मल्टीपल वर्क से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। कोई बिजनेस करते हैं तो इसमें भी आपको बड़े माली फायदे मिलेंगे। केतु चूंकि आपके 5वें घर में रहेगा, तो अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2025 तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। आप अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अप्रैल 2025 से लेकर 2027 तक का टाइम स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा रहेगा और कामयाबियां मिलेंगी। और अब चलते हैं इन वज़ाइफ और रेमेडीज की तरफ, जो इन 5 सालों में आपको करने की जरूरत होगी। हर नमाज के बाद या सलामों का विर्द कम से कम 100 बार जरूर करें और नीलम या पुखराज के स्टोन को चांदी की अंगूठी में लगवाकर जरूर पहने। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और रोज ऐसी दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।